दीनी मालूमात हासिल करने के लिए हमारा चैनल पासबानी मिल्लत को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो वो कलाम का मकसद और मंशा समझ में आ जाएगा। जैसे हजरत अल्लामा मौलाना शाहबाज आलम साहब नज़ा के वक्त में हुए, हम तो थे नहीं, हमने देखा नहीं उस मंजर को। आपने तो तका होगा, आपने तो देखा होगा जब मौलाना शाहबाज को नहलाकर कफनाकर जनाजे पर रखा गया, दूल्हा बनाया गया, जब उसके जिस्म पर इत्र लगाई गई, खुशबू से मुअत्तर किया गया, तो उस वक्त उनके चेहरे से जो नूर और जो खुशबू निकल रही थी, उसको अगर आप अपने निगाहों के सामने रखेंगे तो ये शेर में मेरी बात आप तक अच्छी तरीके से पहुंच जाएगी। मैं शेर पढ़ता हूं और उस मंजर को सामने रखें, और वही मंजर मैं आपको उस दो शेर के अंदर पढ़ के बता देता हूं। खुशबू बिखर रही थी कब? जब मौलाना शाहबाज को नहला करके, कफना करके, कफन पहना करके, इतर लगा के जनाजे पे रखा गया था। जब की बात कर रहा हूं। खुशबू बिखर रही है उस शख्स के कफन से। किसके? मौलाना शाहबाज के कफन से। खुशबू बिखर रही है उस शख्स के कफन से। कुर्बान जो हुआ है आका पे जानो तन से, कुर्बान जो हुआ है आका पे जानो तन से, उसी मंजर को सामने रखें। मुमकिन नहीं जलाए दोज़ख की आग उसको, मुमकिन नहीं जलाए दोज़ख की आग उसको। किसको? ज़हन में है ना किसको, किसकी बात कर रहा हूं मैं? मुमकिन नहीं जलाए दोज़ख की आग उसको, जो चीज छू गई है मुस्तफा के बदन से, जो चीज छू गई है मुस्तफा के बदन से। खुशबू बिखर रही है उस शख्स के कफन से। कुर्बान जो हुआ है आका पे जानो तन से। मैं इधर आप आ रहा हूं, वो चीज आप जब कोई भी इंसान इंतकाल करता है, जब कब्र में हम रखते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक कब्र में एक सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, मा कुंता तकूल बिहक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा था? माजी इस्तिमरारी का सेगा है, क्या अकीदा था तुम्हारा? और इब्ने माजा में, नसई में, तिरमिज़ी में और दिगर कुतुबे हदीस में ये रिवायत आई है, ये मनकूल है कि जब मुर्दे को कब्र में दफन किया जाएगा, तो कब्र में दफन करने के बाद जब हम वापस वहां से लौट जाते हैं तो नकीरैन आएंगे, दो फरिश्ते आकर उसके अंदर रूह डाली जाएगी, उनको उठाया जाएगा। तो जब वो उठेगा तो मिशकात शरीफ की हदीस है, बाबो इस बात अज़ाबिल कब्र में है, हदीस मौजूद है, हजरत जाबिर से रिवायत है, कहते हैं कि जब मुर्दे के अंदर रूह डाली जाएगी तो वो आंखों को मलता हुआ उठकर बैठ जाएगा, आंखों को मलता हुआ उठकर बैठ जाएगा। उसे ऐसा लगेगा मैं सो रहा था, मैं सो रहा था। कब्र की चार दीवारी को देखेगा तो उन्हें यकीन होगा कि मैं इंतकाल कर चुका हूं, मैं मर चुका हूं। और उस वक्त उसको ऐसा लगेगा, चाहे दिन में दफनाओ, रात में दफनाओ, 24 घंटे में जब चाहो दफनाओ, जो ही आंख खुलेगी दोबारा उसके अंदर रूह डाली जाएगी तो वह आंखों को मलता हुआ उठकर बैठेगा, तो उसे ऐसा लगेगा कि सूरज डूबने वाला है। वह नमाज के पाबंद होंगे, सौम सलात की पाबंदी करता होगा, तो वह कहेगा नकीरैन ठहरो, मुझसे सवाल करना चाहते हो, मुझसे पूछना चाहते हो, रुको मैं पहले नमाज पढ़ लूं, फिर मुझसे पूछना मेरा रब कौन है, फिर मुझसे पूछना, ये कहेंगे। तो फरिश्ते जो ही वो फारिग होंगे, हो जाएंगे, होने के बाद फिर वो फरिश्ते पूछेंगे, सबसे पहला सवाल, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? मुर्दा सच्चा होगा, नेकार होगा, परहेजगार होगा तो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है, किस दीन के मानने वाले हो? तो कहेगा दीनी अल इस्लाम, सच्चा होगा तो दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है।
मेरा दीन इस्लाम है। फिर एक निदा करने वाले फरिश्ते होंगे, मुनादी करने वाले, आवाज लगाएंगे, ऐलान करेंगे, काला सद्दक़ता, इसने सच कहा, इसने सच कहा, काला सद्दक़ता, यह निदा करेंगे। फिर फरिश्ते पूछेंगे, हदीस पाक में आता है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, शॉर्ट में बता रहा हूं, तफसील में जाऊंगा तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, तो इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूं। तो जुई हदीस पाक में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम हर मरने वाले के कब्र पर तशरीफ लाते हैं, या हिजाबात हटा दिए जाते हैं, हिजाबात हटा दिए जाते हैं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होती है और उनको फरिश्ते मुनकर नकीर उनको दिखाकर पूछते हैं कि इनके बारे में तुम दुनिया में क्या कहा करते थे, इनके बारे में तुम्हारा अकीदा दुनिया में क्या था, क्या कहते थे, क्या तुम्हारा अकीदा है। तो अगर सच्चा होगा तो कहेगा हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन है, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी पहलू को दो शेर के अंदर सुने आप, मुनकर नकीर सुन लो, वो सवाल करेंगे इनके बारे में तुम क्या कहा करते थे, तो उनको जवाब देंगे, कौन मरने वाला क्या जवाब देंगे, मुनकर नकीर सुन लो, ये तो वही है वल्लाह, मुनकर नकीर सुन लो, ये तो वही है वल्लाह। किनको कह रहे हैं, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम को देखकर कहेंगे, मरने वाला इंसान वो देखकर, उनको देखकर, हुजूर को देखकर कहेंगे, नकीरैन तुम मुझसे सवाल करते हो, मुझसे ये पूछते हो, ये कौन है, ये कौन है, ये पूछते हो, तो मैं बता रहा हूं, नकीरैन सुन लो, नकीरैन सुन लो, ये तो वही है वल्लाह जिन पर मैं दुरूद पढ़ता था हरदम लगन से, जिन पर मैं दुरूद पढ़ता था हरदम लगन से। अब मैं दो शेर और आपके समातों की दहलीज तक पहुंचा रहा हूं। तैबा के सारे रास्ते हैं आज भी महकते, तैबा के सारे रास्ते हैं आज भी महकते, खुशबू कभी बिखरी थी, खुशबू कभी बिखरी थी अर्के शहे ज़मन से, खुशबू कभी बिखरी थी अर्के शहे ज़मन से। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंसान जब नज़ा के वक्त में होता है, जागनी के वक्त में होता है, जब वो रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत आते हैं, जब रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत आते हैं, तो याद रखना जब वो मलकुल मौत आते हैं रूह कब्ज करने के लिए, उससे पहले इब्लीस शैतान भी आता है, और उस वक्त जुई रूह निकालने का वक्त होता है, रूह निकाली जा रही होगी, उस वक्त प्यास की शिद्दत लगती होगी, शिद्दत की प्यास लगी होगी। हदीस पाक में आता है कि अगर उसे समुंदर भी पिला दिया जाए, समुद्र के पानियों को भी पिला दिया जाए, जब भी उनकी प्यास बुझेगी नहीं। इब्लीस शैतान होगा, उस वक्त वो सबसे पहले पैताने की तरफ पैर के जानिब खड़ा होगा और हाथ में एक पानी का कटोरा लेगा और हाथ में लेकर चमकाएगा और कहेगा, ए इंसान तुम्हें प्यास लग रही है, तुम्हें प्यास की शिद्दत है, तुम्हें पानी की जरूरत है, तुम्हें प्यास लग रही है, तुम चाहते हो कि मैं पानी पीऊं, मैं तुम्हें पानी पिला सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरा एक कंडीशन है, मुझसे तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। तो वो मरने वाला इंसान जो नज़ा के वक्त में होता है, वो कहेगा तेरा कंडीशन क्या है, तेरा वादा क्या है, शर्त क्या है, बताओ। तो वो मरने वाले इंसान से जो नज़ा के वक्त में होगा, उससे वो कहेगा शर्त ये है, कंडीशन ये है, मामला ये है, असल में बात दरअसल ये है कि तुम्हें मुझे खुदा कहना पड़ेगा जब मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। नेककार होगा, परहेजगार होगा तो कहेगा भाग जा तू शैतान मालूम होता है, उसको धुतकार के भगाया जाएगा, उसको डांट के भगाया जाएगा। जब बात नहीं बनेगी तो फिर उसके करीब, उसके सर के जानिब पहुंचेगा और कहेगा, वही पानी का प्याला चमकाएगा और कहेगा अब भी मुझे खुदा कह दो, पानी पिला दूंगा। अगर बिल फर्द किसी ने कह भी दिया तो उसका ईमान खत्म हो गया। और नमाज, हर नमाज के बाद जो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा ईमान पर खात्मा फरमा, उसी वक्त की बात कर रहे हैं हम। जब नमाज में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा ईमान पर खात्मा फरमा, उसी वक्त की दुआ करते हैं।
कि अल्लाह ईमान के साथ हमको लेके जा। वहाँ हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, गुनाह किए हैं, बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं, लेकिन रब्बे जुल जलाल अपने महबूब के सदके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, हमें बख्श देगा। उसी वक्त की हम दुआ करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, अगर बिलफर्ज किसी ने कह भी दिया कि उसको इब्लीस को खुदा मान लिया, कह दिया, तो फिर क्या होगा? वो पानी पिलाएगा नहीं कि उसको पानी पिला देगा, नहीं, वो कहेगा तेरे इस फेल से मैं बरी हूँ। वो पानी का प्याला जमीन पर पटक देगा और वो हाथ से भाग जाएगा। अल्लाह अकबर, ईमान भी चला जाएगा, अकीदा भी चला जाएगा, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये मामला दरपेश होगा। अजीज़ान मोहतरम, हमें उस वक्त की हमेशा हर वक्त हमें दुआ करनी चाहिए। अजीज़ान मोहतरम, उस वक्त बाद लोग क्या करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। उस वक्त कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए, उसके पास बैठ के सूरे यासीन पढ़ना चाहिए, कलमा शरीफ की तलकीन करनी चाहिए, उसके कान पर यह आवाज़ लगानी चाहिए, उसको ये बताना चाहिए ताकि वो उस पर अमल करे, उस पर वो अमल पैरा हो जाए। ईमान वालों की मौत ऐसे होती है। मौलाना शाहबाज रहमतुल्लाह अलैह जो इस दुनिया फानी से रहलत किया, इंतकाल किया, इंतकाल का कतई ये मतलब नहीं होता कि मर गया, खत्म हो गया, उसका ताल्लुक खत्म, नहीं, माज़अल्लाह, नहीं। कोई भी इंसान, मैं कहता हूँ कि कोई भी इंसान मरता ही नहीं है, उसको वो खत्म होता ही नहीं है जैसा हम समझते हैं। मौत मर के मिट जाना नहीं है, बल्कि इंतकाल का माना है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, जगह बदल लेना। इंतकाल हो गया यानी जहाँ से दूसरी जगह चले गए। जैसे अभी हाफिज नौमान साहब वहाँ से यहाँ आए, वहाँ से मजार टोला से यहाँ आए, तो वहाँ से इंतकाल होके यहाँ आए, और यहाँ से जब ये जाएंगे तो यहाँ से इंतकाल होके वहाँ जाएंगे, तो मरा नहीं ना। पर्दा, मरना, ये जितना लफ्ज है, कभी इंसान जितने भी वर्ड आते हैं वो उसका कतई ये माना नहीं होता कि मर कर ख़त्म हो गया, माज़अल्लाह। ऐसा अकीदा है ही नहीं हमारा। हम कहते हैं कोई इंसान मरता ही नहीं, मैं कहता हूँ कोई इंसान मरता ही नहीं। हम इस दुनिया में आए ना, इस दुनिया में आने से पहले हम माँ के शिकम में थे, लेकिन माँ के शिकम में आने से पहले हम और कहीं थे। उसको रूहों की दुनिया कहते हैं। रूहों की दुनिया में हम थे। अल्लाह ने हुक्म दिया, दुनिया बदल कहाँ है, माँ के पेट में कितने दिन रहे, 9 महीना 10 महीना अल्लाह ने जब तक रखा माँ के शिकम में रहे। अल्लाह ने हुक्म दिया दुनिया बदल कहाँ है, इस दुनिया में। फिर अल्लाह जब तक रखेगा, 60 साल, 70 साल, 10,000 साल, 50,000 साल, जब तक चाहेगा रखेगा। फिर रब का होगा दुनिया, रब का हुक्म होगा दुनिया बदल। कहाँ जाएंगे? कब्र में। कब्र में जब तक अल्लाह चाहेगा रखेगा। फिर हुक्म होगा दुनिया बदल। कहाँ जाएंगे? मैदान महशर में। मैदान महशर में जाएंगे, हिसाब किताब होगा। जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख में, अपने अपने ठिकाने पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं पूछता हूँ, मरेगा कब? वो तो दुनिया ही बदलते रहा, मरा कब? मरा तो कभी नहीं ना, मरेगा नहीं। इंसान मरकर खत्म नहीं हो जाता। मरने का ये माना कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, दुनिया बदल दिया। मौलाना शाहबाज रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस दुनिया से कूच करके उस दुनिया में पहुंच गए, मरे नहीं। और कोई भी कब्रिस्तान में पहुंचते, कब्र वालों कोई भी कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो ये मत समझो कि वो हमको नहीं पहचानते, हमें नहीं समझते हैं। हदीस पाक आता, हदीस पाक में मिशकात शरीफ की हदीस है कि जूतियों की आवाज़ को भी मरने वाला सुनता है। और अगर नहीं सुनते तो फिर नबी पाक ने फरमाया कि जब तुम कब्रिस्तान के करीब से गुजरो तो कब्र वालों को सलाम करो, सलाम करो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, सलाम किसको किया जाता है? जिंदों को कि मुर्दों को? सलाम किसको किया जाता है? जिंदों को। और अब इससे क्या मालूम हुआ कि हम सलाम कर रहे, हमारी आवाज़ को वो सुन रहे और वो जवाब भी देते। हम सलाम करते, हमारे सलाम का वो जवाब देते। तो आप फैसला करो, हम सलाम करते, वो सुनते, वो जवाब देते, हम नहीं सुनते, तो मुर्दा कौन हुआ, जिंदा कौन हुआ? बोलिए, जिंदा कौन हुआ, मुर्दा कौन हुआ? वो जिंदा है तब तो सुना ना, वो जवाब दे रहा, हम नहीं सुन रहे, तो हम मुर्दा हुए, वो जिंदा हुआ। यही ना, वो तभी तो सुन रहा है। तो फिर मैं आपको आखिरी मंजिल की तरफ लेके चल रहा हूं। तो जैसे सूरह यासीन पढ़े उस वक्त, लेकिन एक मसला आप समझ लें,
मरने के बाद इंतकाल कर गए। इंतकाल करने के बाद बाज लोग कहते हैं कि उस जगह पर जहां मैयत रखी होती है, जनाजा रखा होता है, उसको नहलाए नहीं, अभी कफनाए नहीं है, उसके करीब में बैठ के कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उसके उस जगह पर उसी चटाई पर बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन उस चटाई पे बैठ के कुरान शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए भाई? कुरान शरीफ पढ़ना तो सवाब है, सवाब का काम है, लेकिन उस जगह नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? जागने के वक्त में पढ़ना चाहिए, रूह निकलने के बाद उस जगह पर नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? आखिर क्या बात है? बात दरअसल ये है, दमे मसफू कहते बहता हुआ खून, बहता हुआ खून। इन हमारे जिस्म में खून है, जैसे नदी दरिया जिस तरह दरिया की रवानी जिस तरह है, उसी तरह हमारे जिस्म में खून की रवानी है। अगर कहीं एक बूंद रुक जाए, एक बूंद कहीं ठहर जाए, तो हमारे उस हिस्से में दर्द होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, खून के रुकने की वजह से तकलीफ होती है। तो बहता हुआ खून दमे मसफू कहते हैं उसको। जब रूह निकाल ली जाती है, रूह जब निकल गई, तो वो जिस्म क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। रूह निकलने के बाद वो खून पानी बन जाता है। वो खून क्या हो जाता है? पानी बन जाता है। और वो पानी की शक्ल में इंसान के जिस्म में बाल होते हैं, बाल, हाथों में पैरों में बाल है ना, वो बाल के जरिए से वो खून पानी की शक्ल में बन के बाहर आ जाता है। और दमे मसफू है हराम, तो वो खून क्या है? वो बहता हुआ खून नापाक कर दिया उसके जिस्म को, और जिस जगह पर, जिस चटाई पर उसको लेटाया गया, वो जगह भी नापाक हो गई। तो कुरान पाक जगहों में पढ़ा जाता है, नापाक जगहों में नहीं पढ़ा जाता। अब उनको जनाजे को गुस्ल दे दिया गया, पाक कर लिया गया, नहला लिया गया, तो फिर उसके उसी चटाई पर, उसी जनाजे के पास बैठ के पढ़ सकता है, लेकिन गुस्ल से नहीं, पहले नहीं पढ़ सकता। क्यों? कि वो जिस्म को नापाक कर दिया। अजीज़ान मोहतरम, अब बाद लोग यहाँ कहते हैं कि भाई वो सुनते नहीं, तो ये सुनने की बात मत करना। वो सुनते ऐसे हैं कि अल्लाह ने इस जमीन को मिसले शीशा बना दिया मरने वालों के लिए। जो मर गए ना, तो कार के अंदर बैठते, कार के अंदर बैठते हैं, लेकिन बाहर दिखाई देता है, वो शीशा है लगा हुआ, आगे अंदर बैठते बाहर दिखाई देता। क्यों? कि वो आर पार दिखाई देता है। तो जो मरने वाला कब्र में जाते हैं, कब्र में आराम करने के बाद वो जमीन उसके लिए मिसले शीशा बन जाती है। वो कब्र में रहकर लोगों को पहचानते, ये मेरा भाई है, मेरा ये चचा है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे मोहल्ले के लोग हैं, ये फला साहब है, सबको पहचानते हैं। यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप को भी पहचानते, वो और पैरों की में जो जूतियां पहनते हैं, उन जूतियों की आवाज को भी सुनते हैं। अजीज़ान मोहतरम, वक्त नहीं है, बात सारी है, बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पर बताना मुमकिन नहीं। खूब की शेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागवा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा गुंचा तो फिर खिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।